बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी टाइम से बात करना चाह रही थी, जब से खलीजी ममालिक में एक जंग की कंडीशन सामने आई और उसमें पाकिस्तान का किरदार जो रहा और है अभी तक, ये तमाम चीज़ें मैं देख रही गौर से। मैं सब लोगों की इसमें राय जो है वो भी मैं नोट कर रही थी। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की राय लोगों ने दी। मैं सबको सुन रही थी, सबको देख रही थी, लेकिन खामोशी के साथ। जवाब तो बनता है बिल्कुल कि तनकीद करने वाले बहुत लोग हैं। मैं या हमारी जमात के और लोग, हम उस तरह से उनको जवाब नहीं दे सकते जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं। जवाब तो हमें भी बहुत अच्छे देने आते हैं। अब बात यह है कि तरबियत की है। एक तरबियत आपके घर से होती है, दूसरी आपकी सियासी तरबियत होती है। हमारे कायदीन ने हमेशा दूसरों की राय का एहतराम करना सिखाया है। लड़ाई झगड़ा और बदतमीजी कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तुर्रा इम्तियाज नहीं रहा। हम लोग कभी भी ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर। एक नारा सुनते हैं, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। लोगों को बहुत बहुत दुख तकलीफ होती है कि हम ये नारा क्यों लगाते हैं। अभी जंग में भी बहुत सी चीज़ें हुई, उसमें भी लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए। मैं जब कोई पोस्ट कर रही होती हूँ तो वो लोग जो तनकीद बराए तनकीद कर रहे होते हैं, इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। कामयाबी को, किसी की जहानत को, किसी के अच्छे इक़दाम को सराहने वाले लोग नहीं हैं। आप एक दूसरे की कदर कीमत को जानें, एक दूसरे की सलाहियतों को सराहें, जो एक हेल्थी माशरे में होता है। वो चीज़ें मैंने नहीं देखी यहाँ पे। तनकीद बराए तनकीद, और बहुत ज़्यादा लोगों को मसला है जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। अगर भुट्टो साहब कहीं चलते फिरते आपके दरमियान नहीं है तो शहीद हैं। शहीद तो ता कयामत जिंदा रहेंगे और हमारे साथ हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ये एहसान मानिए, जिनके लिए आप कहते हैं भुट्टो है आपका, भुट्टो जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है, हमारा भुट्टो जिंदा है। इसीलिए आप भी इज्जत वकार से माशरे में जी रहे हैं। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ही की सोच थी अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि उन्होंने 1970 से पहले ये चीज़ सोच ली थी कि इस मुल्क को एटमी पावर बनाना है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एटमी टेक्नोलॉजी लेके आए। उसको अमली जामा पहनाने वाले हमारे साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, जिन्होंने इस मुल्क को एक एटम बम का तोहफा दिया। और फिर बलूचिस्तान चागी में 28 मई को 5 धमाके, एटमी धमाके करके पाकिस्तान को पहली इस्लामी एटमी रियासत के तौर पे दुनिया भर में मनवाने वाले नवाज शरीफ साहब हैं। सबसे पहले इस मुल्क को मुस्तहकम बनाने का सोचा जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने सोचा, और वो एटमी टेक्नोलॉजी को लेके आए, उसको अमली जामा पहनाया। बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि पाकिस्तान ये जो है धमाके ना करे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बैनुल अक़वामी दबाव को किसी खातिर में ना रखते हुए ये धमाके किए और पाकिस्तान को एक एटमी ताकत के तौर पे दुनिया के सामने लेके आए। बिल्कुल मैं इन तमाम चीज़ों को सराहती हूँ, और ये तमाम इक़्तिदामात हमारी पाकिस्तानी अक़वाम ने किए, हमारे पाकिस्तानी लोगों ने किए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाया। पिछले साल मई में जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया, बहुत दफ़ा उन्होंने ये शरारत की, बार बार की। हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया, पाकिस्तान ने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन जब हद हो गई तो फिर एक ही जवाब दिया। क्या सोच समझ के जवाब दिया था और क्या भरपूर जवाब दिया था। उस एक जवाब के बाद हिंदुस्तान ने घुटने टेक लिए थे। उन्होंने बड़ी जल्दी फिर सुलह का रास्ता अपना लिया था और घुटने टेक दिए थे कि नहीं बस बहुत हो गया। और फिर उन्होंने यहाँ वहाँ हर तरफ से फोन करवाए कि बस जनाब आप जंग बंद करवा दें। अगर हमने ये एक दिन भी जंग इनके साथ की तो हम तबाही के दहाने पे पहुंच जाएंगे, और उन्होंने बिल्कुल सही सोचा था, इसीलिए वो जंग बंदी की तरफ चले गए थे। एटमी कुव्वत ही थी जिससे दुश्मन घबराता है और आपकी तरफ नहीं देखता, और आप और मैं अपने घरों में सुकून से सोते हैं। और कोई मुल्क बचा हुआ है तो वो पाकिस्तान, और पाकिस्तान सिर्फ इसलिए बचा हुआ है कि शमसी एयर बेस जो है वो अमेरिकन के पास था, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब और उस वक्त के आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने इसको
ओनली 15 डेज के नोटिस पे खाली करवाया था। आज आप अपने मुल्क में सुकून से बैठे हुए हैं, वरना कोई मिसाइल इधर भी आ रहा होता तो फिर आप क्या करते। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली, एक मजबूत सियासी जमात के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मुल्क के लिए इक़दाम किए। पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बन के इस दुनिया में मौजूद है। इसीलिए हम कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। और वाकई में भुट्टो का नाम है और भुट्टो जिंदा है, इसीलिए आप सुकून से सोते हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा क्यों कहते हैं हम जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। इसलिए कि आप सुकून से सोते हैं, आराम से सोते हैं। भुट्टो साहब ने आपके लिए बहुत से अच्छे इक़दाम किए हैं।